हेलो। मेघा ने सोचा कि कल मेघा सहेली से मिलने मेघा की ही गाड़ी से जाएगी। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ और बार बार मेघा मेघा क्यों कर रही हूँ? कौन है ये मेघा? मुझे भी नहीं पता। तो ये जो शब्द है ना, बार बार एक ही शब्द जब कान में आता है तो भद्दा सा लगता है, सुनने का मन नहीं होता। तो इसीलिए व्याकरण में कोई ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम उस नाम को रिपीट नहीं करते, और वो कहलाता है सर्वनाम या प्रोनाउन। ठीक है। संज्ञा होता है जिसमें हम किसी भी चीज का, इंसान का, किसी भी शहर का, किसी भी वस्तु का नाम लेते हैं, नाम से उसे पहचानते हैं। दुनिया में आए हैं तो हर वस्तु को एक नाम मिला है। ठीक है, संज्ञा हमने समझ लिया था। अब संज्ञा को साइड में छोड़ते हैं और उसकी जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए उसे रिवाइज भी करना पड़ता है। तो सर्वनाम को समझेंगे हम संज्ञा से। ठीक है, संज्ञा था किसी भी वस्तु का नाम। अब सर्वनाम क्या है? नाम के स्थान पर जो शब्द हम यूज करेंगे। ये हो गई उसकी इजी डेफिनेशन, परिभाषा। क्या है परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर, या फिर कह लीजिए नाम के स्थान पर जो शब्द हम यूज करेंगे वह हो गया हमारा सर्वनाम। जैसे मैंने बार बार मेघा 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 कहा, अच्छा लग रहा है बार बार सुनना? नहीं, कानों को भी चुभता है और हमें खुद पसंद नहीं आता। ठीक है, तो अब हम उसे कैसे कहेंगे? मेघा कल अपनी सहेली के घर या उसके घर अपनी गाड़ी से जाएगी। तो ये जो उसका, वह, अपने, यह सब हम यूज कर रहे हैं, वही है सर्वनाम। देखा, हम दिन भर यूज करते हैं ये वर्ड, मेरा, तेरा, तू, यहाँ, वहां, है ना। तो यही शब्द है सर्वनाम, कहीं से उड़कर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने याद कर ली कि नाम के जगह पर जो शब्द हम यूज करेंगे। ठीक है, नाम के जगह पर जो शब्द हम यूज करेंगे उसे कहेंगे हम सर्वनाम। या फिर आप कह लीजिए कि सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है और सर्वनाम के प्रयोग से भाषा और भी सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। तो चलिए अब जानते हैं हम सर्वनाम के प्रकार, कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। तो संज्ञा के प्रकार हमने देखे थे, 5 प्रकार थे। सर्वनाम के प्रकार है 6। तो 6 कौन कौन से प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 नाम है, इजी नाम है, आसानी से लर्न हो जाएंगे आपको। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। और जब हम इसकी मीनिंग समझेंगे, इसके एग्जाम्पल समझेंगे, तब जाके ये नाम हमें और आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो पहला हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 प्रकार होंगे अंदर। तो कौन कौन से होंगे? प्रथम उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। तो हिंदी में है उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक क्या है? सर्वनाम जिसमें हम अपने बारे में या फिर सामने वाले के बारे में या किसी अन्य के बारे में बात करने के लिए जो शब्दों का उपयोग करते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इजी है ना। जिसमें वक्ता या श्रोता अपने अपने बारे में या फिर दूसरे के बारे में या फिर अन्य तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो वह होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सपोज कर ले हम उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष जब हम खुद अपने लिए बात करते हैं। सपोज मैं अपने लिए क्या बात करूंगी? मैं शब्द यूज करूंगी, मैं, मुझे, मेरा, या फिर हम भी बोलते हैं कहीं कहीं, हम, हमारा। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो शब्द यूज हुए वो होते हैं पुरुषवाचक के पहले उत्तम पुरुष में। अब दूसरा है मध्य पुरुष। जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने बात की तो मैं, मेरा, मुझे, हम, ये शब्द मैंने यूज की। लेकिन सपोज जब समझो आप 2 फ्रेंड बात कर रहे हैं, तो तब क्या यूज करोगे आप? तब आप बात करेंगे तू, तेरा, तू, तुम्हारा, आपका, है ना। इस तरह के शब्द आप दोनों आपस में यूज करोगे। ये हो गया मध्य पुरुष। लेकिन अब सोचो, जब आप दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो,
अब भाई साफ साफ बता दो, तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, या तो वो तारीफ होगी या वो बुराई होगी, और तारीफ कोई करता नहीं है आजकल। तो ठीक है, जब दो लोग मिलकर तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में जो भी बात कर रहे हैं, तो वो हो गया, ये तो जोक्स ऑफ पार्ट था, आप बुराई मत करना। जब दो लोग मिलकर तीसरे के बारे में बात करें तो कैसे शब्द यूज करेंगे? वो, उसका, उन्होंने, ठीक है। इस तरह जो आप शब्द यूज करेंगे वो हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, देखिए कितना इजी है। पुरुषवाचक सर्वनाम वो है जिसमें आप अपने बारे में या अपने साथ दो लोग जो बात कर रहे हैं या किसी तीसरे के बारे में बात करोगे, यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब प्रथम क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, जब बंदा खुद अपने लिए बात करता है तो वो कौन सा शब्द यूज करता है? मैं, मेरा, मुझे, हम। जब दो लोग मिलकर बात कर रहे हैं, मध्य पुरुष, तू, तेरा, तुम्हारा, आपका, इस तरह के शब्द। जब दो बंदे मिलकर तीसरे के लिए बात कर रहे हैं तो कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं? उनका, उसका, उन्होंने, इस तरह के शब्द। ठीक है, तो जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह तीनों आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। उम्मीद करती हूँ आपको पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया होगा, हो गया ना? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, नो डाउट। ठीक है, यही जो बातें हम आपस में करते हैं, खुद से, घर में, फैमिली में, फ्रेंड के साथ, टीचर के साथ, ट्यूशन में, हाँ, जहां भी हम बोलते समय जो शब्द यूज कर रहे हैं, नाम के स्थान पर जो शब्द यूज कर रहे हैं, उसमें का प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये पहला आपको हो गया होगा क्लियर। अब दूसरा प्रकार होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम में ही कोई डाउट नहीं है, चीजें फिक्स है, निश्चित है। सपोज यह हम इसके लिए यूज करते हैं जब किसी निश्चित इंसान के लिए, किसी निश्चित वस्तु के लिए, किसी निश्चित घटना की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यह, इसमें यह शब्द आते हैं, यह, ये, वह, वे, जिसकी ओर हम इशारा करके फिक्स कह सकते हैं कि यह यही है। जैसे मैंने पंखे की ओर इशारा किया, यह पंखा है, तो क्या यहाँ कोई मुझे अनिश्चय है, कोई डाउट है? नहीं, सीधे दिख रहा है, यह पंखा है, यह दरवाजा है, यह गमला है। ये पास की चीजों के लिए यह, ये यूज कर सकते हैं। लेकिन चीजें जरा दूर हो तो फिर हम कहेंगे वह रास्ता, वह मंदिर। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हमारे पास, चीजें निश्चित है, हमें दिख रही है और उसकी ओर हम इशारा करके बोल सकते हैं कि यह लाइट है, यह पॉट है, वो मंदिर है, वो नदी दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह, और यह, ये, वह, वे, यह शब्द पुरुषवाचक में भी यूज होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन जब किसी चीज की ओर हम बिल्कुल इशारा करते हुए, फिक्स है ये चीजें, यह कहते हुए कहते हैं, तो वो हो जाता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ में आया? चीजें बिल्कुल फिक्स है, दिख रही है और उस पर कोई डाउट नहीं है, वो हमें दिख ही रही है, ये है, वो है ना? तो उसके लिए हम करेंगे निश्चयवाचक। अनिश्चय, बिल्कुल उसका उल्टा, जब चीजें फिक्स नहीं है, वो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसे कैसे पहचानेंगे? उसके लिए शब्द आएंगे कोई, किसी, कुछ, किन्हीं किन्हीं। समझो मेरे दरवाजे पर नॉक नॉक, किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठीक है, देखो मैंने कहा ना किसी ने। अब मुझे जब पता ही नहीं मेरा दरवाजा बंद है तो क्या मैं बिल्कुल कह दूंगी साक्षी आ जाओ? नहीं ना, फिर मैं किसी से कहूंगी कि देखना दरवाजे पर कोई आया है, या फिर कहूंगी किसी ने दरवाजा खटखटाया है। ठीक है, इस तरह के शब्द जो होता तो है लेकिन फिक्स नहीं होता, हमें उस समय तक पता नहीं होता, जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी मुझे नहीं पता बाहर साक्षी है। ठीक है, तो इस तरह जब चीजें फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, तब वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। बिल्कुल अपोजिट है, निश्चय में चीजें दिख रही है, पता है, इसलिए यह, वह, वे करके मैंने बोल दिया। लेकिन अनिश्चय है, तब वहां पर भी हमने शब्द यूज किया, और उसके लिए हमने शब्द यूज किया था किन्हीं, किसी, कोई, कुछ। ठीक है, इस तरह के शब्द जब हम यूज करेंगे या ऐसे शब्द जब आएंगे, उसके अगर क्वेश्चन लिखा है आपको कोई आया है, अंडरलाइन कोई, तो आंख बंद करके कह लीजिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो अब आपको समझ में आ गया पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक।
रोड के पास ही मेरा घर है, तो तरह तरह के साउंड, रोड का काम शुरू है, सामने घर का काम शुरू है, रोड पर जानवरों का आना जाना, ऑटो का, बस का आना जाना। तो सॉरी, आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब होता होगा, पर मुझे भी थोड़ा कठिनाई से ही बनाना पड़ता है वीडियो। तो चलिए, चौथा प्रकार हम देखते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम। अब संबंध नाम से ही पता है कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ही किसी न किसी के बीच में। तो किसका संबंध है? आपस में दो शब्दों का, आपस में दो वाक्यों का। इस तरह जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक का काम दूसरे के बिना नहीं चलता, जैसे हमारे घर में है हम भाई बहन माता पिता, है ना, जिसका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, तो वैसा ही होता है संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, नाम बिल्कुल क्लियर होते हैं, अगर आप नाम से पहचानेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। संबंध, रिलेशन, संबंधवाचक सर्वनाम। अब कैसे शब्द आएंगे? जो बोएगा सो पाएगा, जो सोवत है सो खोवत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो एक शब्द हम आधा आधा नहीं, जैसे हम आधा बोलते हैं हमको खुद मालूम है कि इसके आगे हमें क्या बोलना है। तो इस तरह के जब शब्द आएंगे ना, जो सो, जैसी वैसी, है ना, जिसका उसका, जहां वहां, इस तरह, जैसे जहां चाह वहां राह। तो ऐसे जब शब्द आएंगे, ऐसे जब सेंटेंस आएंगे, तो आप इजीली पहचान लीजिएगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ही है। ऐसा सेंटेंस है तो आप देखेंगे, क्या ये प्रश्नवाचक है? नहीं। क्या ये निजवाचक है? नहीं। क्या यह पुरुषवाचक है? नहीं। इस तरह आप सारे, जब हमें डायरेक्ट आंसर नहीं पता होता तो हम बाकियों से देखते हैं, क्या यह राम है, क्या राकेश है, या प्रकाश है, या ये, ठीक है। लेकिन जब हमें पता होता है कि ये तो ये है ना, तो हमें आंसर पता ही होता है। या फिर ये कौन है पता नहीं होता है, तो बाकी जो हमें पता होते हैं वो तो पता होते ही है, ठीक है। तो चलिए, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो, जैसा वैसा, जिसका उसका, ठीक है, इस तरह के शब्द संबंधवाचक। 4 हो गए हमारे। 5वां प्रश्नवाचक, कोई डाउट नहीं, ये तो जिंदगी भर हमारा चलता ही रहता है, इससे प्रश्न पूछना, उससे प्रश्न पूछना, है ना। तो जो वाक्य हमें समझ में आते हैं कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसमें सामने वाला हमसे प्रश्न पूछ रहा है, तो इस तरह के शब्द कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो क्या क्या हो सकता है इसमें? क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, कहाँ, ठीक है। इस तरह के जब शब्द आ गए, आप तुरंत समझ जाइएगा कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ गए थे? ठीक है। इस तरह जब कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम मेरे लिए क्या लाए? ठीक है। इस तरह जब भी शब्द आएगा जो प्रश्न की तरह हमसे पूछे जाएंगे, वह कहलाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बच गया लास्ट, निज। निज नहीं, निज, ज, निज वाचक सर्वनाम। निज नाम से ही पता है, निज, निजी, पर्सनल। यह मेरा पर्सनल मैटर है, यह मेरा निजी मामला है। तो निजी मामला है तो खुद की बात होगी ना भाई, कि किसी और की बात होगी? खुद की बात होगी, खुद, स्वयं, अपने आप। जहां ये शब्द आपको दिखे या फिर निजवाचक में सेंटेंस बनाने बोला, आंख बंद करके हम अपने लिए क्या शब्द यूज करते हैं, मैं मेरे के अलावा, क्योंकि मैं मेरा गया है पुरुषवाचक में, तो इसके अलावा मैं क्या शब्द यूज करूंगी? खाना खिला दूं? ना, मैं खुद खा लूंगी। होमवर्क करवा दूं? मैं स्वयं कर लूंगी, मैं अपने आप कर लूंगी। तो ये शब्द यूज कर रहे हैं ना हम, स्वयं, खुद, अपने आप। तो इस तरह के जो शब्द हम यूज करेंगे, यह आएगा निज वाचक सर्वनाम में। तो बोलिए, कोई डाउट आया? आया भी है तो कमेंट कर लीजिए। और बड़ा सा वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बड़े वीडियो तो भरे पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप छोटा छोटा शॉर्ट में समझिए जितना आपको जरूरत है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर्वनाम, नाम के स्थान पर जो शब्द हमने यूज किए, नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इजी वे में याद करिए, नाम कट, उसकी जगह पे राखी, वह, रीना, वह, ठीक है। इस तरह हमने नाम के जगह पे शब्द यूज कर लिया, ठीक है। तो बार बार जो शब्द यूज कर रहे हैं हम, वह, उसका, तेरा, मेरा, इसलिए वो शब्द कहलाएंगे सर्वनाम। क्लियर हो गया? सर्वनाम के हैं 6 प्रकार।
पुरुषवाचक के है 3 प्रकार। उसमें है उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बात करता है अपने बारे में, मध्य पुरुष बात करते हैं 2 लोग आपस में, अन्य पुरुष बात करते हैं 2 लोग तीसरे के बारे में। ठीक है, पुरुषवाचक हो गया। उसके बाद अलग अलग कोई भी प्रकार से आप ले सकते हैं नाम, सीक्वेंस में जरूरी नहीं है। फिर निश्चयवाचक, जिसमें चीजें फिक्स हो, यह, ये है, वह, वो है। ठीक है, इस तरह के शब्द। अनिश्चय, कोई आया है, यह किसका है, किसी का कुछ छूट गया है, तो ये किसी, कुछ, ये तरह के शब्द अनिश्चयवाचक। उसके बाद आएगा संबंधवाचक, जो, सो, जिसका, उसका, जिस जैसी करनी वैसी भरनी, एक दूसरे से संबंध बताएंगे। प्रश्नवाचक, हमेशा प्रश्न पूछेंगे। निजवाचक, स्वयं के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, आज हमने समझ लिया कि प्रश्नवाचक से लेकर निजवाचक तक और पुरुषवाचक से लेकर निजवाचक तक 6 प्रकार के सर्वनाम के बारे में। तो ठीक है, हमारा संज्ञा और सर्वनाम का शब्द भेद में ये 2 टॉपिक पूरे होते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विशेषण के साथ। तो आज की सर्वनाम से मिलती जुलती हमारी सीख है, जाने कैसा है ये रोग, क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, जाने कैसा है ये रोग, क्या कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग ये भी सोचेंगे आप, तो वो फिर क्या सोचेगा माई बाप। तो फिर वो क्या सोचेगा माई बाप। क्या कोई जवाब है आपके पास, क्या कोई जवाब है आपके पास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे विशेषण। संज्ञा सर्वनाम हमने पूरा कर लिया। आप भी याद करिए उसे, थोड़ा थोड़ा नोटबुक में उसके एग्जाम्पल बनाइए। सबके 5-5 एग्जाम्पल आप मिनिमम बनाइए। आपको पक्का सारी चीजें लर्न हो जाएंगी, क्योंकि मेहनत खुद को करनी है।